मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में व्यस्तता हद से ज़्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि हर बिहारवासी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी सोच वाली सरकार को बनाने का कार्य करें। चिराग जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है महागठबंधन जहां पर मजबूत है वहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। देखिए, ये हर बार का है, ये आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हार रहा है, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआईआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय, एक बार न्यायालय का दरवाज़ा तो खटखटाइए, विश्वास रखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। बट आके से भ्रम फैलाना, हल्ला करना, और जब औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सब बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था, चलिए अब मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक है, अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज़्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी के बाद सरकार चोरी का आरोप लगाया है राहुल जी ने। हाँ, वोट चोरी के आरोपों के बाद सरकार चोरी की बात कही है बिहार में राहुल जी ने, कैसे दिखते हैं इस बयान में? देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना, हारते जाना, हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव हारे? आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे। पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस, महागठबंधन रिवाइव हो। गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहेंगे? क्या बयान दिया उन्होंने? मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है उन्होंने बयान दिया है, बुर्का जो है। देखिए, वो अपनी सोच है और वो उसको समय समय पर रखते रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म की भावना का सम्मान करते हुए कोई गलत चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी हम लोग को सुनिश्चित करना है। धर्म की आड़ में कोई असामाजिक तत्व व्यवस्था का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। पर किसी की आस्था धर्म को ठेस ना पहुँचे, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। और मुझे लगता है ये भूमिका लंबे समय से चुनाव आयोग बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत तरीके से निभा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है समय समय पर चुनाव आयोग को जब जो ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग अपनी सुझाव ही दे सकते हैं। अंतोगत्वा किस प्रक्रिया को अपनाना है, नहीं अपनाना है,
एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के नाते ये पूर्णतः अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का ही है। सर वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में है। ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके ऊपर आरोप लगाने की परंपरा एक चलन सा शुरू हो गया। पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कांग्रेस को कि जब सबसे पहली बार सबसे गंभीर तरीके से जब आरोप लगा था, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीबीआई तोता है, और ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे। तो ये आरोप समय समय पर हर विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगाने का काम किया है। मैं मानता हूं ये गलत है। संवैधानिक संस्थाओं के पास अपनी स्वतंत्रता है अपनी कार्यशैली को पूरा करने की। ऐसे में आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, अंतोगत्वा इससे होना कुछ नहीं है। इन आरोपों को लगाकर ना आप बिहारियों के हित की कोई बात कर रहे हैं, ना आप बिहार की हित की कोई बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कमी को छुपाने का आप प्रयास कर रहे हैं। इतनी मेहनत खुद पे कीजिएगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा।